हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 3, 4। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फिर एक्सरसाइज 13.3 पढ़ेंगे। ओके, जो हमने कल 2 थ्योरम बताया था, ठीक है, वो क्या थे? जो हमने अगले टाइम में जो थ्योरम पढ़ा था उसका क्या था? कन्वर्स, मतलब उल्टा था। ठीक है, 2 and 3 थ्योरम का जो थ्योरम फर्स्ट था वो 2 का उल्टा था, और जो कल सेकंड पढ़ा था वो अगले वाला थर्ड का क्या था? उल्टा था। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे वो क्या हो गया? थ्योरम 3 है, जो कि अगले टाइम में जो थ्योरम 4 पढ़े थे उसका कन्वर्स है। ठीक है, मतलब थ्योरम 4 क्या था वहाँ पे कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता था। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना है हमको कि जब बाइसेक्ट करेगा तो वो क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होना चाहिए। ये चीज़ हमको साबित करना है। ठीक है, मतलब वहाँ पर हमको सिद्ध करना था कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हो कि अगर वो बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पे वो क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम होना चाहिए, उसका अल्टी। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं कि इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, तो हमको दिखाना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम होना चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका जो डायगोनल है वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD in which the diagonal AC and BD intersect at O such that AO equal to OC, यानी कि AO है ABCD एक हमारे पास क्या क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दिया कि AO OC के बराबर है, एंड डायगोनल क्या है? BD है, यानी कि BO और OD क्या है? बराबर है। ठीक है, तो प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि हमको दिखाना है कि AB पैरेलल टू DC एंड BC पैरेलल टू AD, या इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो तभी क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ओके, तो अब ध्यान से देखो प्रूफ में इन ट्रायंगल AOD एंड COB, देखो AOD एंड COB इज और इन ट्रायंगल में। ठीक है, ध्यान से देखो क्या डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि बाइसेक्टर है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो OD है वो OB के बराबर है। ठीक है, एंड AO हुए क्या है? OC के बराबर है। तो यहाँ पे गिवन क्या है कि AO इक्वल टू OC, यहाँ पे डायगोनल का बाइसेक्टर बराबर हो गया। एंड एंगल AOD, ध्यान से देखो AOD इक्वल टू BOC, क्योंकि क्यों कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंड OD इक्वल टू OB। ठीक है, AB गिवन है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो शो बाय साइड एंगल साइड थ्योरम ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC या COB। ओके, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या ये जो एंगल होगा, यानी कि एंगल ADO इक्वल टू क्या होगा? OBC हो सकता है, या एंगल DAO इक्वल टू OCB, क्योंकि ये जो एंगल होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, यानी कि जब साइड एंगल साइड थ्योरम के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए ADO इक्वल टू क्या हो गया? OBC के, यानी कि एंगल ADO इक्वल टू क्या हो गया? OBC। ओके, आप ध्यान से देखते हैं, एंड दूसरा क्या हो गया? एंगल DAO, यानी कि DAO इक्वल टू क्या हो जाएगा? OCB या BCO। ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? इस एंगल के बराबर होगा। ओके, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। किसके जरिए? ध्यान से देखो किसके जरिए? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके पार्ट्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ध्यान से हो गया। नाउ लाइन AC एंड BD इंटरसेक्ट AD एंड BC। ध्यान से देखो, जो AC है एंड BD है वो क्या करिए? AD एंड BC को क्या करे? इंटरसेक्ट करिए। देखो यहाँ पे, ओके, और ये भी यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, ऐसे रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल OAD, यानी कि OAD इक्वल टू क्या हो गया? OAD ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? OCB, यानी कि OCB के बराबर हो गया। और यही एंगल क्या होता है हमारा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके,
यानी कि अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो इसके जरिए क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो यहाँ पे क्या हो गया, ए डी पैरेलल टू क्या हो गया, बी सी, यानी कि ए डी क्या होगा, पैरेलल टू बी सी होगा। अगर सिमिलरली देखा जाए ईस्ट ट्रायंगल और ईस्ट ट्रायंगल में, ठीक है, तो क्या होगा, ए जो एंगल होगा इसके बराबर होगा और जो ए एंगल क्या होगा इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे भी अल्टरनेट इंटीरियर के द्वारा क्या बी डी सी पैरेलल ए बी हो जाएगा। तो सिमिलरली लिख सकते हैं बी डी इंटरसेक्ट, सिमिलरली बी डी इंटरसेक्ट ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली, ओके। इसलिए एंगल ओ डी सी इक्वल टू ओ बी सी, यानी कि ओ डी सी इक्वल टू ओ बी सी, ओके। ओ डी सी यानी कि जो ए एंगल है वो क्या होगा, यहाँ पे ओ बी ए, सॉरी ओ बी ए, ओके। ओ बी ए की क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि ये जो एंगल है ए वाला एंगल के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, किसके लिए, जब ए बी पैरेलल टू डी सी होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के जरिए यानी कि क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू डी सी। तो हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। हमको ये प्रूव करना था कि ए बी सी डी क्या होना चाहिए, वो क्वाड्रिलेटरल है। अगर उसका डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए, ओके। तो यहाँ से क्या हो गया, हम प्रूव कर लिए। ध्यान से देख लेना एक बार क्वेश्चन को, ठीक है, थ्योरम है और इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब थ्योरम नंबर 4, ओके, ध्यान से देखना। कह रहे कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी कि कह रहे कि एक क्वाड्रिलेटरल क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम, यदि इसका जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि जो अपोजिट साइड है वो कोई एक पेयर, या तो ये वाला इसके पैरेलल हो या तो ये वाला इसके पैरेलल हो, कोई एक ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, एक इक्वल होना चाहिए और वही क्या होना चाहिए, पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, इन ए बी इक्वल टू सी डी, और वही क्या है, पैरेलल भी, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी बोला, यानी कि वन पेयर मतलब एक पेयर बराबर हो और वही पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल भी होना चाहिए। तो ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी है सी डी के बराबर दिया है, और ए बी है वो पैरेलल भी किसका है, सी डी के ही बराबर है। तो हमको दिखाना है कि ए बी सी डी क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या, ज्वाइन एस सी, यानी कि ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं, ओके। अब प्रूफ में ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए, यानी कि ए बी सी एंड सी डी ए, ओके। ध्यान से देखो, ए बी इक्वल टू डी सी, यानी कि ए बी है डी सी के बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे वन पेयर दिया था कि इक्वल होना चाहिए। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, डी सी एंड डी सी ए एंगल। ध्यान से देखो, जब ए पैरेलल है तो पैरेलल लाइन को कोई रेखा कट करती है तो क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी सी ए, यानी कि डी सी ए इक्वल टू सी ए बी या बी ए सी हो सकता है, सी ए बी या बी ए सी, ओके, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ओके, एंड ए सी इक्वल टू ए सी, दोनों में क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया, यानी कि ध्यान से देखो, ये एंगल क्या हो गया, इस एंगल के बराबर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये साइड है इसी साइड के बराबर हो गया, और जो ये साइड है वो क्या हो गया, इस साइड के बराबर, तो साइड एंगल साइड हो गया। देखो, साइड एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि शो बाय साइड एंगल साइड थ्योरम वी हैव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, यानी कि ए बी सी हो गया और सी डी ए के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दस लाइन, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल बी सी ए, ध्यान से देखो, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी सी ए इक्वल टू डी ए सी, यानी कि बी सी ए इक्वल टू डी ए सी, यानी कि जो ये एंगल हो गया वो क्या हो गया, इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
दस लाइन ए सी इंटरसेक्ट ए बी एंड डी सी, यानी कि ए सी लाइन है वो क्या है ए बी और डी सी को क्या करे इंटरसेक्ट करे एट कहाँ पे ए एंड सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ध्यान से देखो एंगल डी ए सी इक्वल टू बी सी है, यानी कि डी ए सी यहाँ पे दिया था ना डी ए सी और बी सी ए क्या है बराबर है, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ओके, जब अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होगा तो यहाँ पे क्या होगा ए डी पैरेलल टू बी सी, यानी कि ए डी पैरेलल टू बी सी, और यहाँ पे एक दिया था कि ए बी क्या है वो पैरेलल टू एस सी डी है, तो हेंस क्या हो गया ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ पे सिद्ध हो गया। अब उसके बाद एक एग्जाम्पल है उसको ध्यान से देखते हैं। ओके, आज का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ओके, ध्यान से देखना, थ्योरम 4 थ्योरम हमारे पास खत्म हो गया। अब उस 4 थ्योरम को क्या करना आप रिवाइज कर लेना, उसी थ्योरम के ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़ना है और एक्सरसाइज 13.3 पढ़ेंगे वो क्या होगा इन्हीं 4 थ्योरम के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, ध्यान से देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहे कि शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस, यानी कि कह रहे कि हमको दिखाना है कि अगर डायगोनल किसी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, तो किसके ऊपर राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए बी सी डी एक क्या है क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहा है राइट एंगल पे यानी कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ए सी और बी डी क्या हो गया एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, यानी कि चारों एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ओके, कह रहा है देन इट इज आ रोम्बस, यानी कि दिखाना है कि प्रूव करना है कि ये क्या होना चाहिए हमारा ए बी सी डी एक रोम्बस होना चाहिए। रोम्बस के कंडीशन क्या होता है कि सामने आमने सामने के साइड होता है वो क्या होता है हमेशा इक्वल होता है। ओके, तो ये चीज़ हमको दिखाना है कि ए बी बी सी एंड सी डी इक्वल टू डी सी ए डी ए या ए डी। ओके, ध्यान से देखते हैं लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल एस सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, देन ध्यान से देखो जब बाइसेक्ट करेगा तो ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी। ओके, एंड एंगल ए ओ बी आई इक्वल टू बी ओ सी दोनों क्या होना चाहिए 90 डिग्री, और इधर भी ए ओ डी एंड डी ओ सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा ए ओ बी ओ सी इक्वल टू 90 एंड ए ओ डी प्लस डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ हमको क्या है दिया हुआ है, ठीक है। फिर ध्यान से देखो सिंस डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। याद कर लो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल क्या होता है एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट करेगा तो 100% क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल होता है, सॉरी पैरेललोग्राम होता है, तभी वो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। अगर पैरेललोग्राम नहीं होगा तो डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया जब ये बाइसेक्ट कर रहा है दोनों डायगोनल यानी कि ए सी एंड बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो ए बी सी डी क्या होना चाहिए पैरेललोग्राम होना चाहिए। जब पैरेललोग्राम होगा तो इसके आमने सामने के साइड क्या होता है इक्वल होता है, यानी कि ए बी डी सी के बराबर होगा, ए डी क्या होगा बी सी के बराबर होगा, ठीक है पैरेललोग्राम है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं अगर यहाँ पे दिखा जाए कि अगर पैरेललोग्राम तो ये आमने सामने का ना बराबर है ये वाला तो वाला तो पता नहीं बराबर है कि नहीं है, तो ये अगर हम दिखा दें कि ये वाला साइड इसके बराबर है, ठीक है, या ए वाला साइड इसके तो बराबर है ये वाला साइड इसके बराबर है, तो आपस में भी चारों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इस दोनों ट्रायंगल में आते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी में, या आपकी इच्छा करे तो ए ओ डी ले लो या डी ओ सी ले लो, कोई दोनों ट्रायंगल ले लो, या ये वाला ले सकते हो ए बी ओ या ए ओ डी, ठीक है, दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो। ओके, तो ध्यान से देखते हैं देखो इन ट्रायंगल ए ओ बी और बी ओ सी में यहाँ पे ए ओ बराबर ओ सी यानी कि ए ओ है ओ सी के बराबर है, ये तो दिया हुआ है हमारा गिवन डेटा में, ठीक है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड एंगल ए ओ सी ध्यान से देखो ए ओ बी होगा सी नहीं है, ठीक है, ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी, ठीक है, वो क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा दोनों एंगल, ठीक है। एंड ओ बी इक्वल टू ओ बी दोनों में क्या है कॉमन साइड है देख लो ओ बी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है,
इसमें भी इधर ऐसे कर लो, एक ऐसे भी ट्रायंगल है, यानी कि ये पॉइंट हो गया ओ ए बी और यहाँ पे भी बी ओ सी, ठीक है। ये दोनों का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, ओके। और ये वाला जो साइड ओ बी है ओ बी में आ रहा है, और ये वाला क्या है इसके बराबर है, क्योंकि बाइसेक्टर है तो साइड एंगल साइड, देखो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो कॉमन साइड है, तो शो बाय साइड एंगल साइड थ्योरम के जरिए ट्रायंगल ए ओ बी आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, ओके। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये लास्ट तीसरी साइड होगी वो क्या होगी, यानी कि ए बी होगा वो क्या हो गया बी सी के बराबर है, ठीक है। यानी कि ए बी क्या हो गया बी सी के बराबर हो गया यहाँ पे। तो सिंस ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम बताए थे यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ए बी क्या होगा डी सी के बराबर होगा एंड बी सी क्या होगा ए डी के बराबर, यानी कि ए बी होगा डी सी के बराबर होगा, ए डी होगा वो क्या होगा बी सी के बराबर होगा। जब जो यहाँ पे बराबर होगा, और यहाँ पे हमने देख लिया साबित कर दिया है कि ए बी किसके बराबर है बी सी के बराबर है, और यहाँ पे ए बी क्या है डी सी के बराबर है। तो जब ए बी बराबर है तो क्या बी सी डी सी बराबर नहीं होगा, जब बी सी डी सी बराबर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बी सी किसके बराबर, देख लो बी सी ए डी के बराबर है, तो आपस में चारों नहीं बराबर होगा। यहाँ पे ए बी बी सी के बराबर है, ए बी डी सी के बराबर है, तो बी सी डी सी बराबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बी सी किसके बराबर ए बी के बराबर है, और यहाँ पे बी सी ए डी के बराबर है, तो बी सी और ए बी और ए डी भी बराबर हो गया। तो यहाँ से चारों क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी और डी सी बराबर क्या हो जाएगा ए डी, ओके। तो शो ए बी बराबर बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए सी नहीं ए डी यार सॉरी ए डी, ठीक है। ए बी बी सी डी सी और ए डी, ओके। ये क्या हो गया चारों साइड इक्वल हो गया। जब चारों साइड इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है। ए बी सी डी क्या हो गया एक रोम्बस हो गया, ओके। ध्यान से देख लेना, कुछ नहीं करना है, हमारे को दिया है ये 90 डिग्री कट कर रहा है तो दिखाना है कि ए बी बी सी के बराबर होना चाहिए या ए डी डी सी के बराबर हो। अगर आप चाहो तो ए बी ए डी के बराबर प्रूव कर सकते हो, तो भी वही बात है। जब ए डी ए बी के बराबर होगा और यहाँ पे ए डी किसके बराबर बी सी के बराबर है, तो ऑल डी डी क्या हो जाएगा, यानी कि ए बी और बी सी भी बराबर होगा, और यहाँ पे भी ए बी जी सी के बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो आप ऐसे चाहो या ऐसे चाहो ऐसे चाहो ऐसे चाहो, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो प्रूव कर सकते हो, ओके। ध्यान से देख लेना है कि मेरे क्वेश्चन को कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी, आर डी शर्मा में भी, आर सगवार में भी, ठीक है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ओके। आज के लिए इतना ही।